दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिज्ञानी शौक पर। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल बिज्ञानी शौक को अगर सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंचे। देखिए, मैं आज का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। उसके बाद से देखिए, मैंने बताया था रजिया सुल्तान के बाद आया उसका भाई बहराम शाह। यह 1240 से 1242 ईस्वी तक ये यहाँ पर शासन किया। बस ये 2 साल में अपने के लिए यह अपनी शासन व्यवस्था के लिए एक नए कद की स्थापना की जिसका नाम नायब-ए-मुमलकत था। नायब-ए-मुमलकत था। बस ये, इसके बाद इसकी कोई कहानी ही नहीं इतना इम्पोर्टेंट में है। बस इसकी कहानी इतनी है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे बताता हूँ। देखिए, जब इसके बाद आता है अलाउद्दीन मसूद शाह। यह 1242 से 1246 तक शासन करता है। बस इन्होंने मसूद शाह के शासनकाल में देखिए, मसूद शाह के शासनकाल में समस्त 40 सत्ताओं को, देखिए मसूद शाह ने देखिए एक नीति चलाई थी जिसमें इन्होंने 40 सदस्यों को बांटा था। देखिए, मसूद शाह के शासनकाल में समस्त शक्ति 40 सदस्यों के पास थी। 40 सदस्यों के पास थी। इन्होंने देखिए आगे बलबन जो राजा बनता है, इनका जो सेनापति था बलबन। इन्होंने बलबन को अमीर-ए-हाजिब के पद को दिया था। बस इसने अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में समस्त शक्ति 40 सदस्यों के पास थी। इन्होंने बलबन को अमीर हाजिब के पद को दिया था। यानी कि ये मतलब अपने आगे पीछे इन्होंने ही 40 सदस्यों की सत्ता चलाई थी। जैसे कोई राजा आक्रमण करे तो 40 सैनिक उस तरफ से या 40 सैनिक इस तरफ जाए तो ऐसे उनको मार दे। उसका बलबन जो था उस समय का इनका सिपाही था। इन्होंने बलबन को अमीर हाजिब के पद को दिया था। ये अलाउद्दीन मसूद शाह की कहानी, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए, इसके बाद आते हैं नासिरुद्दीन महमूद। देखिए, नासिरुद्दीन महमूद। देखिए, यह 1246 से 1265 ईस्वी तक इसने शासन यहाँ पर किया। देखिए, यह धार्मिक, यह
यह धार्मिक व मधुर प्रकार का था। मधुर प्रकार का था। देखिए, यह जब खाली समय बैठता था तो ये कुरान जो हजरत मोहम्मद साहब ने लिखे उसकी नकल करता था। तो यह धार्मिक व मधुर प्रकार का था। यह खाली समय कुरान की नकल करता था। यह खाली समय कुरान की नकल करता था। इसके बाद इसने जो बलबन को सन 1249 ईस्वी में बलबन को उलुग खां की उपाधि दी थी। उलुग खां की उपाधि दी थी। इसके बाद देखिए, इसने जो नायब मुमलकत था, इसने नायब मुमलकत जो एक पद था उसे इसने प्राप्त कर लिया। तो इसने नायब मुमलकत को प्रदान कर लिया। इन्होंने नायब मुमलकत पद को, यहाँ पे पद होगा, पद को प्रदान कर लिया। देखिए, ये नासिरुद्दीन महमूद की कहानी, बस इतना ही मेन पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानी सेवक को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन कॉल पे सेट कर दे ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंचे।